प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से। और ये सीरीज आपके 5th क्लास के बच्चों से लेके और 10th क्लास तक के सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चों का जो मैथमेटिक्स में बेसिक्स होता है वो बहुत वीक होता है। उसके कई कारण होते हैं। एक तो बच्चे अच्छे तरह से पढ़ते नहीं हैं। फिर जो उनकी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं वो स्कूल के अंदर टीचर और स्टूडेंट्स, वो टेक्स्ट बुक के अंदर इतनी डिटेल के अंदर सारी चीज़ें बताई नहीं जाती। फिर टीचर जो क्लास में पढ़ाता है उसके पास इतना इनफ टाइम नहीं होता कि एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से वो पढ़ा सके, या फिर कुछ टीचर पढ़ाते ही नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और वो कभी भी मैथमेटिक्स के बेसिक्स को सीख नहीं पाते। इसलिए जब वो 5th क्लास से 6th में आते हैं तो टीचर सिर्फ उसको एक ही बात बोलेगा कि क्या आपने ये चीज़ 5th में नहीं सीखी। और जबकि सच्चाई ये है कि जब वही टीचर 5th में होता है तो वो उनको वो चीज़ें पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है। तो लेकिन अब इसकी समस्या का समाधान हम करेंगे। आपको सारे के सारे बिल्कुल जो मैथमेटिक्स के बेसिक्स होते हैं, चाहे वो प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, वो सब के सब मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मेरा पर्पज सिर्फ बड़े बच्चों को पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि स्कूल लेवल पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी अच्छी तरीके से अगर स्टार्टिंग से ही सीखेंगे सब चीज़ों को, उनको मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं लगेगा। ये चीज़ें जो मैं सिखाऊंगा आपको इन लेक्चर्स के अंदर आने वाले दिनों में, और आज अगर आप इनको अच्छे से सीख गए ना तो आपको मैथ्स कभी मुश्किल नहीं लगेगा। और ये चीज़ें आप नहीं सीख पा रहे तो आपको समझ लेना कि मैथमेटिक्स आपके लिए बना ही नहीं है, या आप मैथमेटिक्स के लिए नहीं बने हो। आपको कभी ज़िंदगी में समझ आ ही नहीं सकता। ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर एक बात को। हो सके तो एक अलग से नोटबुक लगा लेना, उस नोटबुक में सारी चीज़ें आप लिखते जाओ और ध्यान से सुनते जाओ। और डेली उसको 5-5, 10-10 मिनट जो है ना पढ़ लो अपनी नोटबुक को, और आपकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर क्लास के कोई टॉपिक मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा जो हर क्लास के अंदर आपको जो है ना काम आएगी। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में ज़रूरी होता है आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानना। नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, आज मैं सारी बातें आपको बता दूंगा। नंबर सिस्टम हमें ये बताता है कि मैथ्स में जितने भी हम नंबर्स पढ़ते हैं ना, वो किस किस तरह के नंबर होते हैं, कितने टाइप्स के वो नंबर होते हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लो, पहले नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। मैं आपको सारे बता देता हूँ। पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। दूसरे होते हैं आपके होल नंबर्स। फिर सबके मैं एग्जाम्पल देके, डेफिनेशन देके आपको सब कुछ समझाऊंगा आज। नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। फिर आपके आते हैं इंटीजर्स, जो 6th क्लास से स्टार्ट होते हैं आपके इंटीजर्स। फिर आपके होते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। और उसके बाद होते हैं इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। तो मेनली जो है ना ये 5 टाइप के आपके नंबर होते हैं। और एक साथ साथ में मैं आपको और बता देता हूँ, एक होता है रियल नंबर्स। ये आप ये मान लो 10th क्लास तक जो बच्चा नंबर्स पढ़ता है ना, जितने भी नंबर्स पढ़ता है मैथमेटिक्स में, तो ये 6 तरह के नंबर ही वो पढ़ता है, इसके अलावा नहीं पढ़ते। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो काउंटिंग के नंबर होते हैं। बच्चा बचपन से 1 2 3 4 सीखता है क्लास में, तो 1 2 3 4, ये जो नंबर होते हैं इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे क्लास में आपके रोल नंबर होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2 से, 3 से स्टार्ट, 4 होते हैं। ठीक है। ये कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होते, 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे इनकी कोई लिमिट नहीं है। ये कितने होते हैं काउंटिंग में? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर सर 1000 होते हैं, 1 लाख होते हैं, 2 लाख होते हैं। इनफाइनाइट होते हैं। आज तक कोई बंदा इनको गिन ही नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप कहोगे कि सर 1 लाख होते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कितना है? 1 लाख है। मैं कहता हूँ इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो इससे भी बड़ा बन जाएगा ये। ठीक है। तो नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं होती है। फिर आते हैं होल नंबर्स। क्या होते हैं? आप इन नेचुरल नंबर्स में एक नंबर और मिला दो, बस। क्या? जीरो। अगर आप जीरो मिला दोगे तो 0 1 2 3 4 और डैश डैश चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। और ये होल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब ये इनका पूरा एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इट इज ए ग्रुप ऑफ होल नंबर्स। और ये क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, ये इंटीजर जो है वो 6th क्लास में आके आते हैं। ये एक नंबर लाइन है। यहाँ पे मान लो 0 है, 0 के राइट साइड में 1 2 3 4 5 6,
चलते रहेंगे और इसके लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 चलते रहेंगे। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इंटीजर्स की भी 3 कैटेगरी होती है, एक जीरो होता है, एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। तो अभी तक आप इतना ही सीखो, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। फिर आते हैं आपके रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है 7th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, या 8th क्लास के बच्चों से आप मान लो। रैशनल नंबर होते हैं, जैसे नंबर को हम लिखते हैं 2/3, फिर लिखते हैं -4/5, या फिर हम लिखते हैं 1, ठीक है, 2, 3, यानी कि जो नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होता, यानी कि एक नंबर ऊपर न्यूमिनेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो आप सोचोगे कि सर 1 कैसे हो गया, 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ सभी नंबर को हम 1 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं, इसलिए ये जितने भी हमने ऊपर नंबर पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे ये सभी रैशनल नंबर तो होते ही होते हैं। जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। -5 भी एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। फिर आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर सिर्फ वही बच्चा पढ़ेगा जो 9th क्लास के अंदर है, 8th क्लास तक इर्रेशनल नंबर का कोई काम नहीं है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके अलावा जो नंबर बच गए, जैसे अंडर रूट के अंदर √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7, √8, √10, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। आप सोचोगे मैंने √1 क्यों नहीं लिखा, √4 क्यों छोड़ दिया, मैंने √9 क्यों छोड़ दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, और ये तो क्या है, रैशनल नंबर होते हैं, तो ये इरेशनल नहीं है। ठीक है, ये हो गए इरेशनल नंबर। फिर आप क्या आते हैं, क्या, रियल नंबर्स। रियल नंबर पता है क्या होता है, इन सारे के सारे रैशनल और सारे के सारे इरेशनल नंबर को आप कंबाइन कर दो, मतलब इनको इकट्ठा कर दो, एक ही घर में ले आओ इनको, तो उन सभी के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे। यानी कि इनको रियल नंबर्स को आप सॉरी रैशनल नंबर्स को प्लस इरेशनल नंबर को आप क्या कर दो, कंबाइन कर दो, इनको आप दोनों को एक ही ग्रुप में मिला दो, उन उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो आप ये बस मेरी बात ध्यान रखना कि आप मान लो आज चाहे किसी भी क्लास में हो, जब तक आप 10th क्लास पास नहीं कर लेते, 10th क्लास के मैथमेटिक्स तक जितने भी आप नंबर पढ़ोगे ना, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, सभी के सभी, चाहे आपने 0 पढ़ा हो आज तक, चाहे 3 पढ़ा हो, 5 पढ़ा हो, 5/2 पढ़ा हो, सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कैटेगरी बताता हूँ नेचुरल नंबर्स की, क्या क्या कैटेगरी होती है। अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। अब नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इनकी काफ़ी सारी कैटेगरी हो जाती है, इनको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इवन नंबर्स। इनमें से कुछ नंबर क्या कहलाएंगे, आपके इवन कहलाएंगे, कुछ नंबर्स क्या कहलाएंगे, ओड कहलाएंगे, ओड नंबर्स, कुछ नंबर आपके कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। मैं सारी की सारी डेफिनेशन बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, अच्छे से बस आप समझते जाओ, सब कुछ समझ आएगा आपको। ठीक है, फिर आपको मैथ्स के बेसिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर होते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स, फिर आपके होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, और फिर आपके होते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ये 6 तरह के मेन नंबर होते हैं आपके, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम और को प्राइम नंबर। मैं सबकी एक एक करके आपको डेफिनेशन बताता हूँ और एग्जांपल देता हूँ, ताकि आगे से आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कौन से नंबर इवन होते हैं, कौन से ओड होते हैं। देखो, सबसे पहले हम करेंगे इवन नंबर्स। इसकी डेफिनेशन नोट करते जाना। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि आप 2 से उसको डिवाइड करो ना, तो रिमाइंडर उसका बिल्कुल भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, द नंबर्स which are divisible by 2, which are divisible by 2 are called even numbers। उनको हम क्या बोलते हैं, even numbers बोलते हैं। और even नंबर की पहचान होती है कि उनका जो यूनिट डिजिट होता है, उनके जो लास्ट में है, वो क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या 2, या 4, या 6, या फिर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इस तरह से कौन कौन से नंबर इवन होते हैं, फिर देखो
टू एक नंबर है, इवन होता है, 4 भी इवन होता है, 6 भी इवन होता है, 8 भी, 10 भी, 12 भी, 14, ठीक है। टू की टेबल लिखते जाओ आप, 16 है, फिर 18 है, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं आपके इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, ओड नंबर्स की। हम लिखेंगे अब ओड नंबर्स। ओड नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर। जैसे कि देखो काउंटिंग में आप 2 से स्टार्ट किया, 1 छोड़ दिया, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं आपके ओड नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है प्राइम नंबर, और ये डेफिनेशन तो आप मान लो कि 10th क्लास का बच्चा भी सही नहीं बता पाता है, क्योंकि उसने कभी सीखी नहीं है डेफिनेशन प्राइम नंबर की क्या होती है। वो कहता है कि 1 भी एक प्राइम नंबर होता है, लेकिन आज के बाद आप 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलोगे। प्राइम नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है जिन नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, यानी कि द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि एक तो वो नंबर 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, और खुद से भी सारे नंबर डिवाइड होते हैं, यानी कि जो नंबर सिर्फ 1 से और खुद से 2 नंबरों से ही डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ अब एग्जाम्पल कौन कौन से प्राइम नंबर के। ये 2 से स्टार्ट होते हैं, टू टू या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर किससे होगा, 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, 9 मत बोल देना क्योंकि 9 तो 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। 1 और 9 के अलावा 9 किससे डिवाइड होता है, 3 से, तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर आपका कितना होता है, जैसे 23, 29, 31, 37, आपका फिर 41, 43, 47, ये मैंने आपको 50 तक के सारे प्राइम नंबर लिख के बता दिए। कितने हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर हो गए। प्राइम नंबर अब आप काउंट कर लो, देखो इन प्राइम नंबर की सीरीज में ये 2 जो है ना, ये एक ऐसा नंबर है जो एक विशेष, एक स्पेशल नंबर है। क्यों, 2 के अलावा बाकी जितने भी नंबर है ना, आप ये देख लो, इनमें से कोई भी नंबर इवन नहीं है, ये सारे के सारे नंबर क्या है, ओड है। तो 2 एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी है और जो प्राइम भी है। तो 2 क्या होता है, इट इज कॉल्ड एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का मतलब होता है जो इवन और प्राइम दोनों है, विच इज बोथ इवन एंड प्राइम। जो इवन भी है और प्राइम भी है, उस नंबर को क्या बोलते हैं, इवन प्राइम नंबर। और कौन सा होता है इवन प्राइम नंबर, 2। आप कहोगे क्या 2 के अलावा भी कोई नंबर होता है जो इवन प्राइम है, मैं कहूंगा नहीं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये सारी बातें आप लिख लो, ठीक है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे ना, वो इवन नहीं होंगे, वो सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, ओड मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो प्राइम नंबर के अंदर ये 2 इंपॉर्टेंट है काफी। एक आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 ही है सबसे छोटा, ठीक है। 2 2 की एक और क्या खास बात है, इट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपसे पेपर में कभी क्वेश्चन पूछ ले किसी भी क्लास में कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, तो आज के बाद आप गलती मत कर देना, 1 मत लिख देना, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्या होता है प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट आपका 2 होता है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें लिख लो, 1 से लेके 50 तक अगर आप नंबर लिखो तो उनमें कितने प्राइम नंबर मिलेंगे, मैंने आपको ये सीरीज लिख के दिखा दी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे उसमें, देयर आर, ये काउंट करो कितने हैं ऊपर, देयर आर 15 प्राइम नंबर्स, 15 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, यानी कि 1 से लेके 50 तक आप अपनी नोटबुक में काउंटिंग लिख लो, और उसमें से जो जो नंबर प्राइम है उसको सर्कल करते जाओ, तो ये 15 आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपसे 100 तक पूछ ले, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 100 तक पूछे जाते हैं, तो देर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम
1 to 100। अगर 1 से 100 तक की बात करो तो कितने प्राइम नंबर आपको मिलेंगे? 25। ये कौन कौन से होते हैं मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने ये कौन सी लिख दी आपके 50 तक लिख दी है। 50 से आगे प्राइम नंबर लिखता हूँ मैं। 53 होगा, फिर 59 होगा, फिर 61 होगा, फिर आपका 67 होगा, फिर आपका 71, फिर 73, फिर आपका होगा 79, और फिर आपका होगा 83, और फिर 89, और 91, 93, 95, फिर आपका होगा 97। तो देखो 15 तो यही हो गए थे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। एक से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं आपके? 25। और कौन कौन से होते हैं मैंने ये सारे लिख दिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता 1 to 100 में। तो पेपर में आपसे छोटी क्लासों में 5th 6th क्लास में यही पूछा जाता है कि 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? आप बोल देना 15। 1 से लेके 100 तक में पूछे तो बोल देना आप कितने? 25, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी प्राइम नंबर्स की, जो मैंने आपको सब कुछ बता दी। अब फोर्थ पॉइंट आता है आपका क्या? कंपोजिट नंबर्स। अब हम सीखेंगे कंपोजिट नंबर्स के बारे में। देखो कंपोजिट प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके क्या होते हैं? फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखो 1 का तो 1 ही फैक्टर होता है। 1 तो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 2 और 3 दोनों क्या होते हैं? प्राइम। तो कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 4 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, यानी कि 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में आपने ये नंबर लिखे हैं ना, ये तो प्राइम होते हैं। इसके अलावा 1 को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे नंबर क्या होंगे? आपके कंपोजिट होंगे, ठीक है। 9 हो गया, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 15, 16, 18, समझ रहे हो आप मेरी बात? 21, 22, ये सारे के सारे नंबर जो आपके हैं ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आपसे कोई ये पूछे कि 1 से लेके 100 तक में कितने कंपोजिट नंबर है, तो बच्चा कहेगा 25 नंबर तो क्या होते हैं? प्राइम होते हैं। तो बाकी 75 क्या बच गए? कंपोजिट। मैं कहता हूँ नहीं, 1 जो है 1 ना तो इसमें आया और ना 1 इसके अंदर आया, तो 1 तो हट गया ना। तो फिर क्या लिखोगे? देर आर देखो 100 नंबर है टोटल, उसमें से 25 नंबर तो क्या हो गए? प्राइम, वो हटा दो। और एक जो 1 है वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। तो कितने बच गए? 74 बच गए। देर आर 74 कंपोजिट नंबर्स, 74 कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो आप ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से लेके 100 में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, तो आप बोल देना कितने होते हैं? आपके 74 होते हैं। फिर आपका आता है 5th पॉइंट आपका ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, देखो ट्विन के नाम से क्लियर है। ट्विन का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर भी कुछ ऐसा ही है, उसी को देख के इसको नाम दिया गया है। ट्विन प्राइम नंबर जो होते हैं ना, ऐसे नंबर होते हैं, दो ऐसे नंबर जिनमें 2 का गैप हो, यानी कि 2 प्राइम नंबर्स, ये दोनों के दोनों प्राइम होंगे। 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, हुज डिफरेंस इज 2, जिनमें 2 का डिफरेंस हो। आप ये बताओ, जितने भी आपने ये प्राइम नंबर लिखे हैं, ये वाले प्राइम नंबर है ना, इनमें कौन कौन से नंबर ट्विन प्राइम्स है, मतलब पेयर में आएंगे, पेयर के अंदर, ठीक है। क्या 2 और 3 ट्विन प्राइम है? मैं ये दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या 2 और 3 ट्विन प्राइम है? आप कहोगे जी 2 और 3 ट्विन प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 में जो गैप है ना, वो कितने का है? 2 का नहीं है बल्कि 1 का है। भाई मैं कहूँ एक बच्चे के पास 2 रुपए है और एक के पास 3 रुपए है, इसके पास कितने रुपए ज्यादा है? इससे 1 रुपए ज्यादा है कि 2? आप कहोगे जी 1 ज्यादा है, क्योंकि इसके पास 3 है। गैप कितने का होना चाहिए बताओ? 2 का। ये तो गैप कितने का है? 1 का। तो क्या लिखेंगे? दीज आर नोट ट्विन प्राइम नंबर्स। ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में गैप कितने का है? 1 का। लेकिन होना कितने का चाहिए? 2 का। 2 का ही होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। अब मैं लिखूं, क्या 3 और 5 है? आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है बताओ? 2 का है। तो फिर हम क्या लिख देंगे? दीज आर ट्विन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये दोनों नंबर्स क्या है? आपके ट्विन प्राइम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? आपका 2 का गैप है। फिर मैं कहता हूँ क्या 5 और 7 ट्विन प्राइम है? गैप कितने का है इनके बीच में? 2 का, क्योंकि 7 क्या है? 5 से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो फिर हम क्या लिख देंगे? दीज आर ट्विन प्राइम नंबर्स। तो आपको
इस तरीके से एग्जाम्पल ले लेके मैं चीज़ें समझाऊंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन रहे ना आपके दिमाग में, ठीक है। ये हो गया आपका ट्विन प्राइम नंबर। फिर इसके अंदर आपका जो है 6th पॉइंट आता है को प्राइम नंबर्स। ये क्या आता है, को प्राइम नंबर्स। और ये आप ये मान लो कि प्राइम नंबर्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, को प्राइम नंबर्स। 6th क्लास के अंदर काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं को प्राइम नंबर से। को प्राइम नंबर पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। देखो, दो ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है ना वो 1 हो, 1 के अलावा कोई भी नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF of two numbers is 1, then these two numbers are called, these two numbers are called co-prime numbers। अगर HCF 1 होना तो उनको हम क्या बोलेंगे, को-प्राइम नंबर्स बोलेंगे। और HCF 1 का मतलब क्या होता है, यानी कि 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आप मेरे को बताओ 2 और 3 है, क्या 2 और 3 को कोई नंबर डिवाइड करता है 1 के अलावा? आप कहोगे नहीं। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा, लेकिन 3 को 2 से डिवाइड करेंगे वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर को प्राइम नंबर्स। ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स है। क्यों? क्योंकि इनका HCF कितना है, दोनों का 1 है, ठीक है। फिर मैं कहूँ क्या 3 और 4 ये है? मैं कहता हूँ बिल्कुल है, क्योंकि एक इवन नंबर है, एक ओड नंबर है, इनको सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, बाकी कोई भी डिवाइड नहीं करता। फिर मैं कहूँ क्या 4 और 9 क्या ये को प्राइम है? आप कहोगे जी बिल्कुल को प्राइम है। क्यों? क्योंकि कौन सा नंबर ऐसा है जो 4 को भी डिवाइड करता है और जो 9 को भी करता है? कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। दीज आर को प्राइम नंबर्स। क्या 9 और 10 है? मैं कहता हूँ बिल्कुल है। 9 और 10 क्या है, को प्राइम नंबर है। एक खास बात होती है को प्राइम नंबर में, जो बच्चे आज तक समझ ही नहीं पाए, वो ये सोचते हैं कि ये 9 और 10 को प्राइम कैसे हो गए। ना तो 9 प्राइम है और ना ही 10 प्राइम है, ठीक है, प्राइम तो नहीं है। लेकिन मैंने कब कहा कि को प्राइम नंबर्स होने के लिए उन दोनों में से कोई एक नंबर या दोनों के दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। मैंने तो सिर्फ ये कहा किन्हीं भी दो नंबर का HCF अगर 1 है तो वो नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए या प्राइम नहीं होने चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं। कंडीशन सिर्फ एक है, क्या, उनमें कॉमन फैक्टर जो है ना वो क्या होना चाहिए, सिर्फ 1। और जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होगा उन दोनों नंबर्स के पेयर को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा नंबर सिस्टम, और इसको आप अच्छे से सीख लोगे ना तो मैं कहता हूँ 10th क्लास के मैथमेटिक्स तक आपको पढ़ने में नंबर सिस्टम को लेकर कभी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो अब इसी तरह से हम लेक्चर वाइज लेक्चर पढ़ते जाएंगे। कभी नंबर सिस्टम अभी हमने पढ़ा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, छोटे नंबर्स की कैसे करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, कहाँ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स से कैसे आपको बचना है, ठीक है। तो आप सारे के सारे लेक्चर को बिल्कुल आराम से देखना, बहुत प्यार से आपको पढ़ाऊंगा मैं। आप चाहो तो एक नोटबुक लगा लो, उसमें ये सारी चीज़ें, सारी डेफिनेशन, एग्जाम्पल लिखते जाओ, ताकि आप आज पढ़ रहे हो, आपके छोटे भाई बहन कभी पढ़ेंगे, कोई दूसरा बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, उसकी फोटोकॉपी करवाएगा, सबको बेनिफिट होगा इन लेक्चर से। 6th या 5th क्लास के बच्चे से लेके और 10th क्लास के बच्चे तक के सभी के लिए ये लेक्चर जो है ना काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।